I have been wanting to talk about this very particularly for the past few days, and that is our TV news channels and anchors. जब हमारे एंकर्स हैं ना, चैनल से भी बड़े हो जाते हैं, इतनी उनकी फॉलोइंग हो जाती है कि लोग उनकी वजह से एक चैनल देखने लगते हैं, तो शायद पावर बेस शिफ्ट होता है और शायद चैनल के भी एंटेनास खड़े हो जाते हैं। मे बी एडवर्टाइजिंग भी रोल प्ले करती है और लोगों की फॉलोइंग भी रोल प्ले करती है, पॉलिटिक्स भी और चैनल्स के एफिलिएशन भी। बट क्या हो रहा है आजकल? न्यूज़ इज़ नो लॉन्गर न्यूज़ बट अ व्यू पॉइंट। यू नो वो दिन ही ख़त्म हो गए जब आप टीवी लगाते थे और सोचते थे आज एक न्यूज़ सुनेंगे। अब आप अलग अलग चैनल्स जाते हैं कि कौन से पार्टी का व्यू पॉइंट आपने सुनना है। शुरू में आपने बहुत सुना NDTV, ये सब, जहाँ पे कभी राजदीप सरदेसाई, कभी कोई, अब दूसरे टाइम्स और रिपब्लिक, हर तरह के जी एंड आज तक कोई किसी का नैरेटिव बोल रहा है, कोई किसी का। न्यूज़ कहाँ चली गई? Big faces have become the voice and the face of the channel, और हर चीज़ either shouted out हो गई है या shoved down हो गई है। हमें तो सुनने को ही नहीं मिलता कि प्योर न्यूज़ क्या है। एंकर्स लाइक नविका, सुधीर चौधरी, अर्नब, अंजना ओम कश्यप, रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई, करण थापर, एंड एंडलेस लिस्ट है। ये लोग क्या होते हैं कि माउथ पीस बन जाते हैं एक चैनल के। तो क्या होता है, जो नया टैलेंट है वो आने ही नहीं पाता। इनको तो हम गॉड की तरह ट्रीट करते हैं। जो जूनियर जर्नलिस्ट हैं, दे रिसर्च करते हैं, उनको मटेरियल देते हैं और उनको गॉड की तरह फील कराते हैं। वो फेस बन जाते हैं एज इफ़ ये सारी रिसर्च उनकी है, इंक्लूडिंग पीपल लाइक पालकी शर्मा, जो हमें अच्छे तो लगते हैं बट एट द सेम टाइम दे आर नॉट नो ऑल। और किसी जूनियर के वजह से वो लोग वहाँ तक पहुँचे हैं, खड़े हैं, पर उनकी वजह से ये जो बड़े फेसेस हैं, जूनियर्स तो आगे आ ही नहीं पाते। इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म खत्म होता जा रहा है। द स्टूडियो हैज़ बिकम द रूट एंड एंड ऑफ एवरीथिंग। वहीं से इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और वहीं पे ख़त्म हो जाती है। Some famous faces who left channels recently अपने अपने reasons रहे होंगे, चाहे controversy हो, चाहे grievances हो। जैसे सुधीर चौधरी सुनाई DDA आ गए हैं, पहले उनका भी कौन सा, कोई भी इनमें से दूध का धुला नहीं है। और पालकी शर्मा अब वियॉन छोड़ के शायद फर्स्ट पोस्ट में आ गई हैं, राजदीप चला गया, पद्मजा चली गई, पता नहीं कितने लोग कहाँ से कहाँ चले गए। क्या रीजंस हैं, क्या डायनामिक्स हैं, उन्हीं को पता होंगे। पर हमें ये पता है कि जो चैनल्स हैं वो पब्लिक को बेवकूफ़ बनाते हैं, इन लोगों को कल्टीवेट करते हैं। और जब कोई भी एंकर बहुत बड़ा हो जाता है तो उनसे शायद रखा नहीं जाता, या एंकर बाकियों को आने, ये क्या होता है हम ऑर्डिनरी लोगों को पता ही नहीं चलता कि ये क्या हो रहा है। The stakes are very high and they hold the entire nation to newsrooms and ransom. हम लोग सुनते हैं और तड़प जाते हैं सुनने के लिए what is the truth and what is the news, and we have become dismissive. We have credibility सारे channels की चली गई है, and the viewers, especially जो intelligent viewer है, वो बहुत dismissive हो गया है। A very sensitive position है इन anchors की, और इन्होंने इसको बहुत ब्रैशली होल्ड किया है। एरोगेंस आ गई है, किसी को भी बदतमीज़ी से चुप करा देते हैं, किसी के भी ऊपर चिल्ला देते हैं, किसी की भी डिफरेंट व्यू पॉइंट है। ये सारे चैनल्स में है, ये एक में नहीं है। और जो भी चैनल थोड़ा TRP कमा लेता है या पॉपुलर हो जाता है, वो उनके जो स्टार एंकर्स हैं उनमें एक एरोगेंस का एलिमेंट ले आता है। हाँ, बट इफ़ दे आर टॉकिंग टू समबडी वेरी पावरफुल, ऑब्वियसली थोड़ा कंट्रोल में आ जाते हैं। फेमस लोग आते हैं, छोटे छोटे विंडोज़ में, दे आर सिटिंग शाउटिंग। आप किसी की वॉल्यूम कम कर देते हो, किसी की ज़्यादा कर देते हो, कोई सल्क करता है, कोई चिल्लाता है, किसी की बॉडी लैंग्वेज एग्रेसिव है। और एंकर का जो मन करता है, जैसे मन करता है, उनको ट्विस्ट करता है, जिसको भी जो मन करता है उतना बोलने देता है। और ये लोग पता नहीं मनी के लिए आते हैं, पॉपुलैरिटी के लिए आते हैं। कभी आपने सुना किसी चैनल को ऑर्डिनरी लोगों की वॉइस सुनने के लिए? सिर्फ वही क्या 10-15 लोग हैं दुनिया में, पूरे इंडिया में, जिनको जियो पॉलिटिक्स का आइडिया है या जिनको कुछ पता है। आपको वही 15 लोग लाने हैं, लड़वाने हैं। जैसे ये चैनल्स क्या करते हैं, जैसे अब बंदर बंदरिया का खेल नहीं कराते, दे ब्रिंग दीज पीपल एंड कॉक फाइट्स नहीं होती, में एकदम फाइट, चलो पैसा लगाओ, कौन कितना चिल्लाया। और फिर बाद में यूट्यूब पे उसने उसको ऐसे चुप कराया, उसने ऐसे कराया। तमाशा है, यू ऑल आर वॉचिंग इट फॉर फ्री, सिर्फ आप इंटरनेट के पैसे देते हो। और ये सारा तमाशा एंकर्स और चैनल्स कराते हैं। इन लोगों को तो शायद पैसे के लिए या
क्या मजबूरी है, बिल्कुल बंदर बंदरिया का खेल बना के रखा है. सो द प्राइम टाइम हैज़ बिकम दीज एंकर्स टाइम, नॉट ऑडियंस. इट इज़ नॉट अबाउट ऑडियंस एट ऑल. हम तक सच पहुंचाना तो जैसे इनकी जिम्मेवारी ही नहीं है. इट हैज़ किल्ड ग्राउंड रिपोर्टिंग. ये जो स्टूडियो डिबेट्स है ना, इन्होंने इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, ग्राउंड रिपोर्टिंग ख़त्म कर दी. ये बड़े बड़े फेसेस आके बैठ जाते हैं 9 बजे से लेके 11 बजे तक, बक 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 अपना प्राइम टाइम बना के. और तो जैसे कुछ है ही नहीं दुनिया में सिवाय इनके व्यू पॉइंट के. जो नए जर्नलिस्ट हैं मे बी ब्राइट बट दे हैव नो चांस. डिफरिंग व्यू पॉइंट्स हैव एब्सोल्युटली नो चांस. और जो सीनियर एंकर्स हैं वो तो जैसे खुदा ही हैं. उनको तो ऐसे जैसे उनको हर चीज़ के बारे में पता है. ऑफकोर्स पीछे से कोई फीड ला रहा है, कोई उनके लिए टेलीप्रॉम्प्टर लगा रहा है, सब कुछ हो रहा है, पर किस कॉस्ट में? पब्लिक की कॉस्ट में. एंड इट्स टाइम that our audience, asked for clean, unbiased news, not dependent on anchors, but reality. ये politics and newsroom should be separate. हमें दोनों को अलग करना है. न्यूज़ का काम है न्यूज़ देना. ओपिनियन आपसे मांगी क्या? उसके लिए आप किसी गेस्ट को बुला लीजिए. हमें ओपिनियन चाहिए होगी, हम आर्टिकल्स पढ़ेंगे, सब कुछ करेंगे, पर आप अपनी इतनी रैपिड वे में मत थ्रो करिए. ये जो वर्बल डायरिया है ना, सारा टाइम इतना बोलना चैनल्स पे, shoving down your throat, this verbal diarrhea has given indigestion to the entire country. I've heard so many people say टीवी देखने का ही मन नहीं करता, न्यूज़ देखने का ही मन नहीं करता. कैसे करेगा जब न्यूज़ ही नहीं है? सेंसेशनल तमाशा हो रहा है. एक रेसलिंग मैच है, जैसे दारा सिंह और उसका रेसलिंग मैच होता था ना, चलो आज देखें आज किसका दाव लगा, आज कौन जीता, एंड देन उसने बहुत अच्छा बोला, उसने बहुत, पूरे पब्लिक को गुमराह एंड बेवकूफ़ बनाया हुआ है. सो वी नीड टू बी वेरी वेरी केयरफुल अबाउट इट. ये जो चैनल्स हैं ना, ये नेशन का कॉज नहीं हेल्प कर रहे. ये पब्लिक फ्रेंजी विप करते हैं. छोटी से छोटी चीज़ को बहुत बड़ा बना देते हैं और बड़ी सी चीज़ को भी छुपा देते हैं. इनसे थोड़ा हमको सावधान रहना है. वी मस्ट नीड टू रेज आवर वॉइस एंड आस्क फॉर रिपोर्टिंग जो साफ सुथरी जेन्युइन रिपोर्टिंग हो. आई एम फॉन्डली रिमाइंडेड ऑफ ओल्ड टाइम, जब प्रतिमा पुरी आके बोलती थी, सलमा सुल्तान आके बोलती थी, मीनू आके बोलती थी, नीति रविंद्रन आके बोलती थी. इन लोगों को गाइडेंस मिली होती थी कि आपने अपने एक्सप्रेशंस नहीं चेंज करने. शायद वो ज़्यादा था कि आपने बिल्कुल एक्सप्रेशनलेस वे में न्यूज़ देनी है, आपके ओपिनियन नहीं दिखने चाहिए. उन लेडीज़ ने बहुत ग्रेसफुली वो पूरे साल जब डीडी डेवलप हो रहा था दूरदर्शन, अपने न्यूज़, अपने व्यूज़ दिए बिना आपको पता लगने दिए कि वो क्या सोचते हैं. बहुत डिग्निटी से टाइम बिताया. कोई चीखा चिल्ली नहीं, कोई बुरी लैंग्वेज नहीं. थोड़ी सी गलती प्रतिमा पुरी से होती थी तो कहती थी माफ़ कीजिएगा और आगे बढ़ जाती थी. वो जो ग्रेस है रिपोर्टिंग में वो कहाँ चली गई? आई मिस दैट स्टाइल एंड आई मिस दोज मेंटर्स जिन्होंने इनको न्यूज़ बोलना सिखाया होगा, बिकॉज दे actually delivered news, they did not deliver narratives. So I can only talk to the public that you all have to be aware and you have to run down or boycott watching channels जो इतने भी श्रिल हो गए हैं या एक ही चीज़ को पेडल करते हैं या बहुत हर चीज़ को सेंसेशनलाइज करते हैं. ये झूठ पे राजदीप सरदेसाई जैसे लोग तो प्रोवन है कि उनके अपोलोजाइज कर चुके हैं झूठ वगैरह के लिए. आई एम श्योर और जगह भी होता है. सो इट इज़ टाइम दैट वी एज पब्लिक sat back, took notice, boycotted these channels and say alternative ways भी हैं न्यूज़ कलेक्ट करने के. सो चैनल्स को भी चाहिए अपनी क्रेडिबिलिटी बढ़ाएं. और ये जो खुदा बन के प्राइम टाइम पे बड़े बड़े एंकर्स बैठे हैं, दे नीड टू लुक विद इन एंड सी where they are going wrong and how they can set their newsrooms right. So I hope you all feel the same and have a good day.